हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो किस किस के घर में होली की तैयारियां हो गई है, गुजिया वगैरह बन गए हैं। मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। और पहले के टाइम में ऐसे होता था कि त्यौहार वगैरह जब आने वाले होते थे ना, तो पहले से ही लगने मतलब ऐसे आने लगता था, नहीं अभी त्यौहार होने वाले हैं तो तैयारियों में लग जाते थे। बट अभी पहले जैसी चीज़ें जो है नहीं रह गई हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी कोई त्योहार या व्रत आने वाला होता है तो मैं उस टाइम पे ना खास करके बीमार पड़ ही जाती हूँ। तो अभी देखिए होली आने वाली है और मैं सोच रही थी गुजिया बनाऊंगी, सारी चीज़ें मैं भी करूँगी, लेकिन मैं मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। बट देखती हूँ अभी फिर भी 1-2 दिन है तो मैं कोशिश करूँगी कि बनाऊँ, क्योंकि बच्चे हैं तो अच्छा नहीं लगता है ऐसी सूखी सूखी चली जाए होली। तो इस वजह से पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कुछ भी नहीं किया था मैंने होली पे, बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि करूँगी। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को गर्म पानी करके दे देती हूँ पीने के लिए। मैं पीती नहीं हूँ सुबह क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो आज मैं बना रही हूँ मटर के निमोने, और हम लोगों के साइड बिहार में इसको गुदला बोलते हैं। तो पूरा सीज़न निकल गया लेकिन मैंने एक बार भी नहीं बनाया, और हस्बैंड को पसंद है, वो बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो। ये मटर मैं लेके आई थी उनके लिए कचौरी बनाने के लिए, लेकिन फिर मैं वो बना ही नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो मैं यही बना देती हूँ मटर की निमोनी। तो मटर को मैंने ना हल्का सा नमक और हल्दी डाल के फ्राई कर लिया है, और उसके बाद आलू भी मैंने जीरा और नमक हल्दी ये सारी चीज़ें डाल के फ्राई कर लिया है। तो मसाले में यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, लाल मिर्च तड़के के लिए, और क्या बोलते हैं हींग डाली है मैंने। और इस प्याज लहसुन डलता नहीं है, तो मैंने सारे मसाले और टमाटर यहीं पे डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और क्या है ना कि मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे सो रहे हैं, तो मैं मिक्सी में मटर को पीस नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने क्या किया ना, जो चॉपर है ना, मैंने उसी में मटर को चला लिए थे। और ये मटर जो है ये फ्रेश नहीं थे, हो गए थे लाए हुए काफ़ी दिन। तो थोड़े से ये दरदरे से ही पिसे थे, अच्छे से मतलब पिसे नहीं थे। वैसे तो दरदरा ही पिसता है लेकिन फिर भी थोड़ा पिस जाता है ना। लेकिन ग्रेटर में क्या हुआ ना कि वो ढंग से हुआ नहीं, बट जैसा भी हुआ मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मसाले के साथ मैंने आलू को डाल के मसालों में फ्राई कर लिया है, साथ ही मैंने मटर जो मैंने पीसे थे उसे भी कर लिया है अच्छे से फ्राई। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए डाल दिया है पानी। तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा ग्रेवी जो है पतला ही रखना था मुझे। तो इसको ढक के मैंने रख दिया है दूसरे साइड, और तब तक मैं कर लेती हूँ रोटी बनाने की तैयारी। तो मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा रोटियाँ बनानी नहीं होती है, बस मैं 3 या 4 बनाती हूँ, 2 हस्बैंड के लिए और एक आशी के लिए, और एक जो है मैं ऐसे बना के रख देती हूँ बाबू के लिए, बाई चांस उसे खाना हो तो दूध बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। मैं रात को थोड़ा सा बचा के रख लेती हूँ मॉर्निंग के लिए, तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं इनके लंच पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही रखी है इनके लिए और रोटी रखी है। और इस वाले में ना फ्रूट्स नहीं रख रही हूँ मैं, फ्रूट में मैं केला रखूँगी। ये ककड़ी था मेरे पास, नीचे से दीदी ने दिया था, उनके खेत से आती है गाँव से, तो एकदम फ्रेश वाली होती है। तो ककड़ी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और इनको पसंद है, तो मैंने इन्हीं को दे दिया है काट के। तो उसके बाद देखिए सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया हरी धनिया और गरम मसाला। उसके बाद मॉर्निंग में ये नाश्ते में ना वही प्रोटीन पाउडर खा के जाते हैं, तो बस थोड़ा सा दूध के साथ मैं गुड़ डालती हूँ और 1 से 1.5 चम्मच डालती हूँ प्रोटीन पाउडर। तो ये वही नाश्ता करके जाते हैं। तो जब ये चले गए थे उसके बाद अशी को स्कूल में छोड़ के आ गई थी तब का है। तो मैं दूध बॉईल करने के लिए रखती हूँ सबसे पहले। अब गर्मी जो है आने लग गई है हल्की सी, तो अगर मैं ज़रा सा भी देर करूँगी ना तो दूध जो है वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि 8:30 तो मैं आशी को स्कूल छोड़ के आती हूँ और 8:45 तो फिर ऐसे ही बच जाते हैं। तो मैंने दूसरी साइड रख दिया दूध को बॉईल होने के लिए। मैं हमेशा दूध को छान कर ही बॉईल करती हूँ, ऐसे नहीं मैं रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, मतलब होता है ना कभी कुछ गिर गया, इस वजह से मैं छान के ही रखती हूँ। और क्या हुआ था ना, मैंने 3-4 दिन से लगभग चाय नहीं पी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी इस वजह से। और आज मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे पीना है, क्योंकि जब तक चाय नहीं पियो ना तब तक वो वाली एनर्जी नहीं आती है, तब तक काम करने का मन नहीं करता है। और अब भी मेरी तबीयत वीकनेस की वजह से ना, वैसे भी मैं कुछ भी काम कर रही हूँ ना तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ। अगर मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ तो मेरे हाथों में दर्द होने लग जा रहा है। तो मैंने कहा चलो चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा आराम लगेगा। और यहाँ पे हस्बैंड का कॉल आ रहा था। क्या है कि मेरा जो पीएफ है, मुझे जॉब छोड़े काफ़ी टाइम हो गए थे, आई थिंक मुझे 3 से 4 साल हो गए, लेकिन मेरा पीएफ जो है वो अभी भी मैंने निकलवाया नहीं है। तो मैंने सोचा अभी मुझे निकलवाना था, तो वो यही प्रोसेस कर रहे थे, तो इस वजह से कॉल कर रहे थे, ओटीपी वगैरह आ रहा था बार बार। तो यहाँ पे मैंने अदरक कूट के डाल दूँगी, और आज इतने दिनों बाद चाय पी रही हूँ ना, लेकिन ये है कि अब से मैं छोटे वाले कप में पीऊँगी। पहले मैं क्या करती थी ना, बड़े वाले कप में भर के पीती थी, तो शायद इस वजह से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो और मैंने केला खा लिया है, क्योंकि खाली पेट अगर चाय पीऊँगी तो फिर से मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इन सब चीज़ किचन के काम जो है वो भी निपटाने के बाद मैं आ गई थी रूम में,
क्योंकि रूम की साफ़ सफाई अभी बाकी है। तो बाबू को नाश्ता मैंने आते के साथ ही करा दिया था, क्योंकि ये अगर खाई पी रहती है ना तो मुझे टेंशन कम रहती है, ये खेलती रहेगी और मैं काम कर लूँगी तब तक। और कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, मैं कपड़े धो ही नहीं पा रही हूँ मेरी तबीयत ख़राब की वजह से। तो मैंने कहा चलो मैं पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ। बच्चों वाले घर में 2 से 3 दिन चल जाए ना बेडशीट, वही बहुत बड़ी बात होती है। और क्या हुआ ना कि बाबू के जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी ना, उसी दिन की बात है, उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और बाबू मतलब रात को जब मैंने बाबू के डायपर चेंज किया ना, तब इसके एक पैर में ना पायल नहीं था। और तब से मैं ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है। उस दिन ये कहीं गई भी नहीं थी, बस नीचे और ऊपर ही थी। तो नीचे भी मतलब मैंने पूछा तो वहाँ भी नहीं मिला। मुझे लगा शायद बेडशीट में हो या कहीं घुस गया हो, होता है ना बच्चे खेल रहे होते हैं, तो इस वजह से। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने पूरे दिन ध्यान नहीं दिया, मैंने ट्राईपॉड में गाना चला के छोड़ दिया था और मैं लेटी ही थी पूरे दिन। जब रात को मतलब मैंने डायपर चेंज किया ना शाम को, तब मुझे पता चला कि है ही नहीं। तो मैंने इस वजह से पूरा बेडशीट देख रहे हटा के, पूरे गद्दे वद्दे सारी चीज़ें देख के मैंने चेक कर लिया, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली इसकी पायल। तो मुझे लगा हो सकता है इसने बेड के नीचे, उस दिन इसका पैर फंसा हुआ था, मतलब ये बैठ जाती है ना खिड़की के पास, तो मुझे लगा शायद इस मतलब नीचे गिर गया हो बेड के। तो मैं एक बार वहाँ भी देख लेती हूँ। तो और क्या करती है ना बाबू, जैसे बेड के साइड में और खिड़की के पास थोड़ा सा स्पेस है, तो ये सारे खिलौने टेडीज़ वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से नीचे गिरा देती है। तो मुझे लगा शायद इसने वो पायल भी गिरा दिया हो, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें पूरे बेड के नीचे सामान निकाल के मैंने पूरे साफ़ किया। देख रहे कितना सारा सामान निकला है, इसके खिलौने वगैरह सारी चीज़ें निकली थी। तो मैं ज़्यादा अंदर तो घुस नहीं पा रही थी, तो इस वजह से मैं साइड साइड से झाड़ू से सारी चीज़ें निकाल रही थी, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली पायल। मतलब अब कोई भी चीज़ लेते हो ना, इतना सोच सोच के लेते हैं, जोड़ जोड़ के लेते हैं, लेकिन वही चीज़ें ऐसे खो जाती है ना, तो बहुत दुख लगता है। और मम्मी को तो मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। मैं मतलब ऐसे होता नहीं कि लगता नहीं खोया नहीं है, मिल जाएगा, वैसे ही मुझे भी लग रहा है कि शायद कहीं होगा कहीं होगा। तो लेकिन मैंने पूरा रूम में ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी नहीं मिला। नीचे भी मैंने पूछ लिया तो वहाँ भी कहीं नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गया या किसने लिया, समझ में ही नहीं आ रहा। अगर घर में कहीं होगा तो शायद आज न कल मिल जाए, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे दुःख लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। और अभी ये भी नहीं है कि इसने पहनी है पायल, बिल्कुल नहीं है, मुश्किल से 1.5 महीने भी नहीं पहने इसने। अब मैं जब जनवरी में घर गई थी ना, तब लेके आई थी, मम्मी ने तब दिया था। और इतने दिन ही हुए इसको पहने हुए, और देखिए खो गई है। एक पैर में पायल है, तो हर जो भी देखता है वो पूछता है कि कहाँ गई कहाँ गई। उस दिन कीर्तन में भी जब गए थे ना, बसंत महोत्सव में, तो वहाँ पे भी सारे पूछ रहे थे कहाँ गई कहाँ गई, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही हुई थी, लेकिन मिल ही नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ ढूँढूँ। तो सारी चीज़ें रूम की साफ़ सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना, फिर मैं आशी को स्कूल से लेके आ गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी। और पता नहीं बाबू को क्या हो गया, इतना ज़्यादा रोने लग गई है ना कि बस पूछो ही मत। पहले तो ये खेलती रहती थी आराम से और मैं कर लेती थी काम। मतलब बच्ची है तो परेशान तो करेगी, लेकिन अब भी पता नहीं इसको क्या है, बहुत ज़्यादा रोती रहती है, बस गोदी गोदी गोदी। और खाना वाना वगैरह भी नहीं ढंग से खा रही है, शायद नज़र लग गई है, ये क्या पता नहीं, मेरी नज़र लग गई होगी, कभी कभी मैं ही बोल देती हूँ। तो इस वजह से इसको मैंने यहीं पे साइड पे बिठा के फिर रोटी बना रही हूँ मैं, क्योंकि नीचे अगर उतार रही हूँ तो ये रोए जा रही है, गोदी लो गोदी लो। और यहाँ पे जगह नहीं रहती है कि मैं इसको बिठा के काम करूँ। और देख रही है ये क्या करती है ना, खड़ी हो जाती है, ऊपर से सारा सामान निकाल के फिर फेंकने लग जाती है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे रोटी बना ली है, बना के रख दी है। और इन दोनों को फिर मैं चली गई थी नहलाने के लिए, क्योंकि नहलाया नहीं था। उसके बाद ना मैंने ये वाली फ़्रॉक, कल मैंने शायद किसी काम से ना बैग मतलब खोला था, तो मुझे ये वाला फ़्रॉक मिल गया बाबू का। तो मैंने कहा मैं पहना देती हूँ, क्योंकि ये छोटी हो गई है फ़्रॉक, मतलब एक कुछ दिन पहनेगी फिर नहीं पहन पाएगी। और आशिक के पास भी सेम फ़्रॉक है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रखी हुई है, मुझे मिल नहीं रही थी। उस चक्कर में ना आशी इतना ज़्यादा रो रही थी, मुझे भी सेम पहनना है। यही वजह है कि हम लोग ना सेम कपड़े लेते हैं इन दोनों के लिए, नहीं तो फिर ये दोनों लड़ने लग जाती है, रोने लग जाते हैं। तो अभी आशी इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे भी सेम पहनना है, मुझे भी निकाल के दो। तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, सेम फ्रॉक पहनना है? हाँ। तो आप ट्री वाला टी शर्ट पहन लो ना। तो बेटा ढूंढना पड़ेगा ना, मम्मी ने कहीं रख दिया है, ढूंढेगी ना तब दे देगी। बेटू अच्छा बच्चा सुनो, तो सेम छोटा हो गया ना आपको। सब फेंक दिया। अच्छा बच्चा चीना मत। नहीं उठे चुके, नहीं उठे चुके।
देखना बुआ के पायल नहीं भेट पता चलता ना बुआ के पायल नहीं भेट रहा बेटा एक पैर में है और एक पैर में नहीं है। तो उसके बाद ना बाबू को मैंने सुला दिया है, खाना वगैरह खा चुकी है, मैं भी नहा के आ गई हूँ। आशी ने भी खा लिया है, लेकिन इसको ना नींद नहीं आ रही है 2-3 दिन से ना, ये दोपहर में सोना ही नहीं चाहती रहती है। तो मैंने सोचा फिर मैं इसको होमवर्क करने के लिए बिठा देती हूँ, तो इस नींद आ जाएगी, पढ़ाई करेगी तो अपने आप ही थकान हो जाएगी। और इसने भी बोला हाँ मम्मा मैं होमवर्क करूँगी, तो यहाँ पर मैं ऐसे होमवर्क ही करा रही थी। और मैंने अभी खाना नहीं खाया है। इन लोगों को तो मैंने रोटी और सब्ज़ी खिला दी थी, मेरे लिए मैंने चावल चढ़ाए हुए तो जब तक चावल बन रही तब तक मैं इसका होमवर्क करा देती हूँ। और बच्चे के साथ क्या होता है ना, मतलब कर तो लेती है लेकिन फिर भी छोटी ही है, तो जब तक मैं बैठ के इसको अगर मैं बैठ के इसको बोल रही हूँ करो करो तब ढंग से करेगी। अगर मैं इधर उधर चली जाऊँगी ना तो फिर वो बीच में ड्राइंग बनाने लग जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं बैठ के करा देती हूँ, जल्दी कर लेगी। और अगर मैं हटूँगी तो ये फिर बाबू को भी उठा देती है, अगर जैसे वो सोती है ना वैसे ये उठाने लग जाती है, बाबू उठ जा मेरे साथ खेल ले। और उठ जाएगी तो फिर लड़ेंगे, खेलेंगे नहीं। तो इस वजह से मैं फिर साथ में बैठ के इसको होमवर्क करा रही थी। तो बस मैं इसका कराती हूँ होमवर्क, उसके बाद मैं खाऊँगी खाना और इसी के साथ मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। यही मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन था। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती है आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।